इंटरमीडिएट गणित के इस YouTube चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के माध्यम से निश्चित समाकलन के प्रगुणों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। उनमें से एक प्रगुण है 6वें नंबर का, इसको P6 से व्यक्त किया गया है। वो इस तरह से है, 6वें नंबर का है। हालांकि इनकी क्रम का कोई परमानेंट नाम नहीं है, ये अलग अलग राइटरों की किताबों में अलग अलग तरीके से इनको हो सकता है दिखाया गया हो, तो ये विषय अलग है, ये भ्रमित होने का नहीं है। आपको ये जानना है कि कौन प्रगुण है क्या। तो ये प्रगुण 6वें नंबर का है क्या, इसको P5 से व्यक्त करते हैं। P0 से शुरू किए गए थे, तो 6वें नंबर का P5 से व्यक्त किया जाएगा। इसकी सीमा 0 से 2a fx dx, इस तरह का कोई दिया गया होगा निश्चित समाकलन। तो इस प्रगुण के बाद ये इसके दो रूप हो जाते हैं, इसकी शर्तें हैं अलग अलग। इस फलन का, इस तरह के निश्चित समाकलन का मान शून्य भी हो जाता है। ये शून्य कब होता है, यदि इसमें इससे पहले वाला प्रगुण लगा दें, यानी x को 2a माइनस एक्स लिख दें, तो जो फंक्शन था वो जैसा का तैसा आता तो है, लेकिन उसमें माइनस लग जाता है। यदि ये गुण पाया जाता है, ये तो लगा के चेक होगा, तो फिर इसका मान शून्य हो जाता है। इसकी शर्त बता देता हूं, जैसे fx इक्वल टू साइन एक्स है मान लो, तो और लिमिट दी हुई है 0 से 2 पाई, तो यहां पाई की जगह x की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे आप, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, यानी माइनस का fx। तो ये शर्त पूरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसका मान शून्य होता है। इस हिस्से को नहीं कराऊंगा मैं, इस डबल वाले हिस्से को करा रहा हूं, वो देख लीजिए। ये क्या है, ये डबल वाला हिस्सा, इसका प्रूफ देखिएगा। ये वही फंक्शन है जो दिया हुआ है 0 से 2a fx dx, इसको हम इसके बराबर लाएंगे। ये है क्या, इसे पहचानो कि इस फंक्शन की उच्च सीमा आधी हो गई है, 2a की जगह a है, और इससे पहले पूरे फंक्शन में 2 का गुणा हो गया है। ये उस शर्त पर है जब इससे पहले वाला प्रगुण 4 इसमें लगा दिया गया है, यानी x को 2a माइनस एक्स लिख देने से यदि इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा का तैसा है, उस समय ये इसके बराबर है। ये कैसे बराबर है, इसको मैं यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये ले लिया है, दिया गया फंक्शन से ले लिया है, इसकी सीमा 0 से 2a fx dx। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 और 2a के बीच एक और बिंदु ले लेंगे a, इन दोनों के बीच में a। तो इसी फंक्शन की सीमा 0 से a ले ली और a से फिर 2a ले ली। यह एक प्रगुण है जिसको ये तीसरे नंबर पर बताया जाता है, इसे P2 से व्यक्त करते हैं। ये P2 नाम का प्रगुण यहाँ लगा दिया है। इन दोनों सीमाओं के बीच में एक नया बिंदु लेकर निचली सीमा से नए बिंदु तक की सीमा और फिर नए बिंदु से दी गई उच्च सीमा तक 2 भाग में इसे बांट दिया। तो इसे तो यथावत रखा है, यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ एक विशेष हमने कुछ किया है, ये समझने का स्टेप है, यहाँ पर आप समझ लें। तो क्या समझेंगे, यहाँ पर ये समझेंगे, हमने यहाँ ये माना है कि x की जगह 2a माइनस टी, तो फिर x का अवकलन करेंगे 1 dx और इधर t के सापेक्ष करेंगे 0 माइनस 1 dt, यानी dx का मान हो गया माइनस का dt। तो dx की जगह, तो देखो ये dx की जगह तो ये माइनस dt आ गया, और x को माना है 2a माइनस टी, तो x की जगह ये, इस x की जगह ये 2a माइनस टी लिख गया, और dx का ये मान आपका प्रतिस्थापित हो गया। अब जब मान प्रतिस्थापित करते हैं तो सीमाओं को भी बदल देते हैं। इन दोनों सीमाओं को x की जगह लगाकर जो t के मान आएंगे वो इनकी जगह नई सीमा होगी। जैसे 2a को x की जगह लगाओ यहाँ, तो जैसे ही हम 2a लगाएंगे तो इस 2a से 2a कट जाएगा, तो t का मान 0 आ जाएगा। तो t का नया मान 0 आया, नई सीमा 2a की जगह 0 प्राप्त हुई। ऐसे ही निचली सीमा लगाएंगे x की जगह ये यहाँ a, तो t को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इस a को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, a बचेगा।
तो ये निम्न सीमा ए की जगह ए रही। तो ये हमने यहाँ ऐसा कर दिया है, ये जो माना था इस आधार पर। और मानस हटाने का एक प्रगुण होता है वो लगा दिया है यहाँ पर। मानस हटाने का प्रगुण क्या होता है? मानस को हटा लीजिए और उच्च और निम्न सीमा को बदल दीजिए। तो ये हमने आपस में स्थानांतरित, सीमाओं का स्थानांतरित कर दिया। तो ये सीमाओं को स्थानांतरित करने वाला प्रगुण होता है दूसरे नंबर का या पहले नंबर का P0। और T को X लिखने वाला प्रगुण दूसरे नंबर का होता है P1। ये P1 से हो गया ऐसा, T को X लिख दिया। और 2a माइनस एक्स का मान fx ये दिया होगा, यदि 2a माइनस एक्स fx के बराबर है तो 2a माइनस एक्स की जगह fx लिख दिया। और ये दोनों फिर एक से हो गए, 2 टाइम हो गया। ये पहले हिस्से का प्रूफ हो गया। दूसरे हिस्से का प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, ये समझ जाइए। यहाँ पर इसको 2a माइनस एक्स को यदि माइनस का fx लिख दें, यहाँ माइनस लगा के, तो ये आपस में कट जाएंगे, 0 आ ही जाएगा। तो उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये खुद ही प्रूफ चाहिए। तो ये 5वें नंबर का प्रगुण हमने बता दिया है। हालांकि ये पहले भी कराए थे, वो हटा दिए गए हैं। उसमें दृश्यता संबंधी शिकायत थी, वो स्पष्ट नहीं दिख रहा था, तो कुछ कमियां रह गई थी तकनीकी, तो वो कमियां दूर करते हुए दोबारा वीडियो बनाया है। तो YouTube से इसको हटा दिया गया था, अब इसे फिर डाल दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिए। इसके उपयोग वगैरह तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो धन्यवाद।